देखते हैं जिनका नाम गैरी और नैदीन होता है। ये दोनों बेल लेक नाम की जगह पर वैकेशन मनाने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें किसी ने केबिन में ही बंद कर दिया था। तभी गैरी किसी तरह खुद को आजाद करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसके कान से खून भी निकल रहा था। नैदीन उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है और गैरी जंगलों की ओर भागने लगता है। तभी उसके पीछे एक आदमी एक्स लेकर उसका पीछा करता है जिसका नाम हैंक होता है। तभी वो उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट देता है जिससे वो मारा जाता है। उसके बाद वो नैदीन के पास जाता है जिसके कान से खून निकल रहा था और वो उसे भी जान से मार देता है। तभी हमें न्यूज आर्टिकल में दिखाया जाता है कि बेल लेक में जो भी जाता है वो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर हैंक नाम का एक अर्बन लीजेंड है और जो कोई भी वहाँ पर मौजूद बेल को बजाता है तो हैंक वहाँ आकर उन्हें मार देता है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ हम लियम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने कैंपर वैन में ही रहता था। तभी उसके वैन के बाहर मैथ्यू और उसके 3 स्टूडेंट दोस्त आते हैं, क्योंकि उन्हें एक फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट मिला होता है। इसीलिए वो लियम के पास आए होते हैं ताकि वो उसकी गाड़ी से एक जगह पर जा सके और फिल्म शूट कर सके। यहाँ मैथ्यू की गर्लफ्रेंड का नाम हॉली और उसका दोस्त गैब्रियल होता है, जिसकी गर्लफ्रेंड जोडी भी उसके साथ आई होती है। ये चारों डिसाइड करते हैं कि उन्हें फिल्मिंग के लिए कहाँ पर जाना चाहिए। तभी वहाँ पर हम ब्रिटनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि गैरी की बहन होती है, जिसे स्टार्टिंग में हमने मरते हुए देखा था। वो उसके मिसिंग पोस्टर सभी जगहों पर लगा रही होती है ताकि वो उसे ढूंढ सके। ब्रिटनी अपनी माँ को वॉइस मेल करती है कि वो अभी भी अपने भाई को ढूंढ रही है, पर किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। इधर ये पांचों बेल लेक के बारे में एक आर्टिकल देखते हैं जिसमें लिखा था कि बेल लेक में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, इसीलिए ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये वहीं पर जाकर फिल्मिंग करेंगे। लियम जब बेल लेक का नाम सुनता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो कहता है कि उन्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चारों उसकी नहीं सुनते और उसे वहीं पर चलने को कहते हैं। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर ब्रिटनी मिल जाती है। मैथ्यू उससे पूछता है कि तुम क्या दे रही हो, तो वो बताती है कि उसका भाई कुछ दिन पहले यहाँ से मिसिंग हो गया था, इसीलिए वो पोस्टर बांट रही है ताकि वो उसे मिल सके। इसके बाद मैथ्यू और गैब्रियल कुछ सामान लेने उसके अंदर जाते हैं, पर जब वो आवाज लगाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इधर लियम ब्रिटनी से मिलता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि वो बेल लेक जा रही है क्योंकि वहाँ से ही उसके भाई का लास्ट सिग्नल आया था। लियम उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी वैन में आ सकती हो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूंगा, पर ब्रिटनी उससे कहती है कि वो अकेले ही ट्रैवल करना पसंद करती है। तभी वहाँ पर शेरिफ आता है तो ब्रिटनी उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा भाई मिला। इस पर शेरिफ कहता है कि अब तुम्हारा भाई कभी नहीं मिलेगा और वो उसे ढूंढकर परेशान हो गया है। फिर वो अंदर जाता है और एक लेडी का नाम लेकर पुकारता है। तभी अंदर से एक अजीब औरत निकलती है जो उस गैस स्टेशन की ऑनर थी। वो लेडी उनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो मैथ्यू कहता है कि हम बेल लेक जा रहे हैं। ये सुनकर वो लेडी उन पर गुस्सा करने लगती है और उन्हें वहाँ जाने से मना करती है। तभी वो बताती है कि वहाँ बेल पर एक प्रीस्ट ने 3 वर्जिन लड़कियों की बलि चढ़ाई थी और जो कोई भी उस बेल को बजाता है तो वहाँ पर हैंक आता है जो उन्हें जान से मार देता है। ये कहानी सुन मैथ्यू और गैब्रियल हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये सिर्फ मजाक लग रहा था। शेरिफ को भी ये मजाक लग रहा था। वो अजीब औरत उन्हें समझाती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और वो सभी वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो सभी बेल लेक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें वो बेल भी मिल जाती है, जिसके बाद वो उसके सामने आकर अपनी फिल्म बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वो प्लान बनाते हैं कि हम शाम को ये बेल बजाएंगे क्योंकि रात को ये बेल बजाने वाला वापस जिंदा नहीं जाता। तभी ब्रिटनी भी यहाँ पहुँच जाती है जो अपनी मॉम को वॉइस मेल सेंड कर रही थी। तभी यहाँ लियम आकर उसे डरा देता है। वो उसे देखकर काफी खुश होता है और बताता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो तुम मुझे कांटेक्ट कर लेना। जब ब्रिटनी आगे जाती है तो उसे वहाँ हैंक का केबिन दिखाई देता है। जब वो आवाज लगाती है तो उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। तभी उस केबिन के अंदर से कोई उसे देखने लगता है। अब कुछ दूर आगे जाकर ब्रिटनी अपना टेंट लगा लेती है। तभी अचानक कोई उसके कान में विस्पर करता है कि वो बेल ना बजाए। ये सुनकर वो काफी डर जाती है, पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। इधर मैथ्यू लियम के पास जाता है और उससे कुछ बातें करने लगता है। फिर मैथ्यू अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं ब्रिटनी अपना हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगती है और सो जाती है। इधर लियम भी अपनी वैन में गाने सुन रहा होता है और वो भी सो जाता है। फिर जब रात के 12 बजते हैं तो ये चारों बेल के पास जाते हैं और उस बेल को 3 बार बजाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिससे उन्हें लगता है कि ये सब एक मिथ है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ब्रिटनी के टेंट के पास से कोई गुजरता है। जब वो उठकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक हॉली की तबीयत खराब होने लगती है। जब वो वॉशरूम में जाती है तो उससे दर्द होने लगता है। तभी उसकी रिफ्लेक्शन स्माइल करने लगती है। वहीं मैथ्यू और लियम उसे ढूंढने वॉशरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उसके कान से खून निकल रहा है। ये देखकर वो तुरंत उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। मैथ्यू लियम से कहता है कि वो उसे अपनी गाड़ी की चाबी दे ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके और वो यहीं गैब्रियल और जूडी के साथ रहे, पर लियम उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। तभी वहाँ पर हैंक आ जाता है जो हॉली पर हमला कर देता है और उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन हॉली वहाँ से भाग निकलती है। ये देख लियम और मैथ्यू काफी डर जाते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। तभी लियम देखता है कि मैथ्यू के कान से भी खून आने लगा है और उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती हैं। तभी वो लियम पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर
पर हैंक आ जाता है जो उससे लड़ने लगता है। वो अपनी एक्स को उसके सर में घुसा देता है जिससे मैथ्यू की मौत हो जाती है। लियम ये देख वहाँ से भाग निकलता है। इधर गैब्रियल की जब आंख खुलती है तो उसके कान से भी खून आने लगता है और वो देखता है कि जोडी के कान से भी खून आ रहा है। इधर लियम भागते हुए ब्रिटनी के पास जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर हैंक आ गया है और वो एक अर्बन लीजेंड है जिसने मैथ्यू को मार डाला है, इसीलिए उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। इधर हैंक गैब्रियल के पास आ जाता है और उससे लड़ने लगता है, पर तभी जोडी वहाँ कर उस पर हमला कर देती है। तभी हैंक अपनी एक्स उसके सर में घुसा देता है जिससे जोडी की मौत हो जाती है। अब केवल 2 लोग हॉली और गैब्रियल ही बचे हुए थे और हैंक उन्हें मारने के लिए ढूंढने लगता है। इधर लियम ब्रिटनी को लेकर अपनी वैन में जाता है ताकि वो लोग वहाँ से भाग सकें, लेकिन जब वो वैन स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो तभी गैब्रियल वहाँ जाता है और ये देख वो डर जाते हैं और वहाँ से भागकर एक जगह छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर हॉली आ जाती है जो उन पर हमला कर देती है, लेकिन हैंक वहाँ आकर उनकी जान बचा लेता है, पर हॉली वहाँ से भाग जाती है। ये देख लियम उससे पूछता है कि आखिर वो उन्हें क्यों नहीं मार रहा है, तो हैंक उसे बताता है कि वो लोग डीमंस हैं और ये बात वो उन्हें बाद में बताएगा। वो उन्हें वहीं पर रुकने के लिए बोलता है। इधर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये वैन में जाएंगे ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके। फिर जब ब्रिटनी और लियम वैन में जाते हैं तो वो पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला उनकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे ये एक प्रैंक कॉल लग रहा था। तभी वहाँ पर वो दोनों डीमन आ जाते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी हैंक उनके पास आता है और उन्हें अपने केबिन में ले जाता है जहाँ पर वो उन्हें सारी कहानी बताता है कि वो ऐसा कैसे बना है। वो उन्हें बताता है कि उसकी एक छोटी बच्ची थी जिसे उस प्रीस्ट ने किडनैप कर लिया और उसकी बलि चढ़ा दी। उसने वो बेल रखी थी ताकि वो नर्क का दरवाजा खोल सके और कई सारे डीमंस उनकी दुनिया में आ सके, लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया और उस प्रीस्ट को जान से मार दिया। लेकिन मरते हुए उस प्रीस्ट ने उसे श्राप दे दिया था कि जब तक कोई इस बेल को तोड़ नहीं देता तब तक वो मर नहीं सकता, और तब से ही वो जिंदा है और इस बेल की रखवाली कर रहा है। और जब भी कोई इस बेल को बजाता है तो इसकी आवाज सुनने वाले को डीमन पजस कर लेता है और उनकी कान से खून आने लगता है, इसीलिए वो उन्हें मार देता है। तभी ब्रिटनी वहाँ पर अपने भाई का आईडी कार्ड देखती है जिससे वो समझ जाती है कि उसका भाई भी एक डीमन बन गया था और वो रोने लगती है। ये देख हैंक उसे संभालता है और उन दोनों से कहता है कि अगर वो दोनों वर्जिन हैं तो वो उस बेल को गिराने का ट्राई कर सकते हैं ताकि उसका ये कर्ज टूट जाए। वो दोनों वर्जिन होते हैं इसीलिए वो ये करने के लिए मान जाते हैं। तभी वहाँ पर वो दोनों डीमंस आ जाते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हैंक उन दोनों को जान से मार डालता है। तभी वहाँ पर वो शेरिफ भी आ जाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो उसे सारी बात बताते हैं, जिस पर वो कहता है कि वो भी एक वर्जिन है, इसीलिए तीनों उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी उस हेल का दरवाजा खुल जाता है और वहाँ से वही प्रीस्ट बाहर आता है और हैंक से लड़ाई करने लगता है, लेकिन हैंक उसे अपनी एक्स से मार डालता है। तभी वो बेल गिर जाती है जिससे हेल का दरवाजा बंद हो जाता है और हैंक का कर्ज भी चला जाता है। फिर वो उन मरे हुए लोगों को गाड़ देते हैं और एक साथ रहने का